सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं मेरे कथा को सुन रहे हैं, सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा आप लोग को मैं सुनाने जा रही हूँ कि मरे हुए भक्त को जिंदा किए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोगों के पास आसानी से पहुँचे और आप लोग सुन सकें महादेव का नए नए सुचर्चा कथा। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं, तो भगवान का नाम जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप वीडियो तो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते। इससे ये होता है आप ही लोग के साथ से, आप ही लोग के सपोर्ट से जो महादेव के भक्त के पास ये सुचर्चा कथा नहीं पहुंचता, ये वीडियो नहीं पहुंचता है, उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में भोला और भोला की पत्नी दोनों रहते थे और मन ही मन भोला की पत्नी महादेव को अपना गुरु मान लिए थे। वो 3 सूत्र का पालन करते थे। पहले में दया मांगते थे, दूसरे में चर्चा करते थे और तीसरे में नमः शिवाय का 108 बार महादेव का प्रणाम करते थे। उस गांव में कोई मंदिर नहीं था। जिस गांव में भोला की पत्नी रहते थे, उस गांव में कोई मंदिर नहीं था गुरु भाई बहन। तो अब भोला क्या किया कि दूसरे गांव से जो बदरपुर होता है ना, बालू, उसमें से पत्थर बहुत अच्छा निकलता है। एक पत्थर को बढ़िया से देख के उसी को ला के आंगन में रख देता है और रख के उसी को अपना महादेव समझ के, महादेव के शिवलिंग समझ के और पूजा दोनों पति पत्नी करने लगते हैं। अब ये सब गुरु भाई बहन महादेव, मैया पार्वती कैलाश पर्वत बैठे हुए सब देख रहे होते हैं। जितना भी सावन आता है, हर एक सावन में अब भोला का मन करता है, भोला पत्नी का, कि हम दोनों भी जाएं देवघर महादेव को जल ढारने के लिए। हम लोग भी कांवर लेके जाएं महादेव की पूजा करने के लिए। और ये भी सपना होता कि हमारे भी गांव में मंदिर होता तो हम रोज हर एक सोमवार को महादेव के मंदिर में पूजा करने जाते। लेकिन उस गांव में कोई मंदिर नहीं था गुरु भाई बहन। और भोला जो था वो गरीब था, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो देवघर जा सके, महादेव के नगरिया जा सके। तब गुरु भाई बहन ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा था। तब महादेव सोचते हैं कि क्यों ना आज मैं जाऊं एक साधु का रूप धारण करके। देखो भोला की पत्नी कितना हमारी खातिरदारी करती, कितना सेवा करती हैं। तब गुरु भाई बहन क्या होता है कि अब महादेव एक साधु का रूप धारण करके, यही सावन महीना था और सोमवार का दिन, और सोमवार के दिन महादेव एक साधु का रूप धारण करके और दरवाजे के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। जब दरवाजा खटखटाते हैं तो जैसे भोला की पत्नी दोनों दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं, ये साधु का चेहरे पर एक अजीब सा चमक। ऐसा लगा था इन दोनों को कि देखते ही इन लोग को लगा कि जैसे कि ये महादेव हैं। अब दोनों पैर छू के प्रणाम किए और जो साधु बन के गए थे महादेव, उनको ले जाके और खाट पे बिठाए और साधु बाबा का पैर धोए पानी से, थाल में पानी को ग्रहण भी किए। और महादेव जो साधु के रूप में थे उनको बहुत बढ़िया फल खिलाते। भोला आम खिलाता तो भोला की पत्नी केला खिलाती, तब भोला संतरा खिलाता, तब भोला की पत्नी अंगूर खिलाती। अब ये भक्ति देख के महादेव खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि मेरा भोला
और उसकी पत्नी का भक्ति पाके मैं धन्य हो गया। मन ही मन विचार करते हैं कि ऐसा भक्त हमेशा हमें मिले, हर जन्म में ऐसा ही भक्त मिले। और गुरु भाई बहन, क्या होता है कि अब साधु बाबा थक गए थे, तो भोला की पत्नी क्या करती है कि सुनहरा रंग का चादर खाट पर बिछा देती है और कहती है भोला की पत्नी कि आप सो जाइए, आप थक गए होंगे। तकिया लगा देती है और जब साधु बाबा सो जाते हैं तो एक पैर भोला दबाता है, दूसरा पैर भोला की पत्नी दबाती है। और जब दोनों पैर दबाने लगते हैं तब महादेव जो साधु के रूप में गए थे, अब वो इतना खुश थे, मन ही मन कहते हैं ऐसा भक्त पाके मैं धन्य हो गया हूँ, ऐसा भक्त हमेशा मुझे हर जन्म मिले। इसका भक्ति देख के, इसका सच्चा मन देख के भोला की पत्नी का मेरा दिल खुश हो गया। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब दोनों पैर दबाने लगते हैं तो अब साधु बाबा को नींद लग जाती है। जो महादेव गए थे साधु के रूप में भोला के घर पे। अब इतने में घर के बाहर एक शेर आके जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब चिल्लाने लगता है गुरु भाई बहन, तो क्या होता है, भोला जब खिड़की की तरफ से खिड़की खोल कर देखता है तो देखता है कि बाहर शेर खड़ा है, बाघ। अब क्या कहता है अपनी पत्नी से कि मैं जा रहा हूँ घर से बाहर, मुझे कुछ भी हो जाए, तुम तनिक भी, बिल्कुल थोड़ा सा भी चिल्लाना नहीं। देखो महात्मा सो रहे हैं, इनके नींद खराब ना हो, इस वजह से तुम चिल्लाना नहीं। तब कहती है भोला की पत्नी की जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। अब वहाँ से भोला घर से बाहर निकल जाता है और इधर जो भोला की पत्नी थी, जब महात्मा सो जाते हैं तो खिड़की की तरफ से देखती है, तो क्या देखती है गुरु भाई बहन कि अब ये जब बाघ देखता है कि भोला घर से बाहर आ गया है, अब उसको टाइम नहीं लगता है, बस एक ही मिनट के अंदर में वो तुरंत चीर फाड़ के उसको खाने लगता है। भोला को उसके पैर को चबा खाने लगता है गुरु भाई बहन, पैर से खून निकलने लगता है। अब ये जो है भोला की पत्नी अब रोती भी नहीं है, मुंह पे हाथ रख के अंदर अंदर खूब रोती है, क्योंकि भोला बोला था कि जो महात्मा सोए हैं साधु बाबा, इनका नींद खराब नहीं होनी चाहिए, तुम कुछ भी मुझे हो जाए लेकिन तुम आवाज ना देना। अब गुरु भाई बहन, बाघ जो है भोला का सब कुछ खा जाता है, थोड़ा सा उसका तन बच जाता है। इतने में जो महादेव थे साधु के रूप में, उनका आँख खुल जाता है। जब देखती है भोला की पत्नी कि साधु बाबा का आँख खुल गया है, अब वो दौड़ के जाके पैर पकड़ के साधु बाबा का और रोने लगती है कि बाबा मेरे स्वामी, बाबा मेरे स्वामी, देखिए कैसे बाघ खा लिया। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, वो तो 3 लोक के मालिक है, देव के देव महादेव। अब क्या होता है कि दरवाजे घर से बाहर आते हैं महादेव और आके साधु के रूप में ही तुरंत उसका थोड़ा सा ही तन बचा रहता है शरीर के, उसको हाथ से पकड़ के उठा के बिठा देते हैं। अब भोला मरा हुआ जिंदा हो जाता है और बाघ वहाँ से चला जाता है। अब जब वहाँ से चला जाता है तो जब पास में जाकर देखती है अपने पति को जिंदा, भोला की पत्नी, अब तो फूले नहीं समाती, वो खुश हो जाती है। खुश होकर महादेव को लगती है नमन करने कि हे महादेव आपने दया कर दिया। तब पीछे मुड़ के देखती तो क्या देखती है कि स्वयं जो साधु बाबा हैं अब वो महादेव के रूप में स्वयं प्रकट हो गए, असली रूप में आ गए हैं। तब गुरु भाई बहन, अब भोला की पत्नी दोनों जाके महादेव का पैर पकड़ के प्रणाम करते हैं। महादेव से कहते हैं कि हे महादेव आपका लीला अपरंपार है। और भोला की पत्नी कहती है आप बहुत दयालु हैं भोलेनाथ, आप मेरे पति को, मरे हुए पति को जिंदा कर दिए। आप 3 लोक के मालिक हैं, आप सबके मालिक हैं महादेव, आप हम पे ऐसे दया कीजिए। आज हम लोग धन्य हो गए पति पत्नी आपका दर्शन पाके। तब महादेव कहते हैं भोला की पत्नी से, धन्य मैं हो गया हूँ तुम लोग जैसा भक्त पाके, कि तुमने बिल्कुल थोड़ा सा भी, इतना
तुम्हारे पति को बाघ खा गया, लेकिन फिर भी तुम अपने मुंह पे हाथ रख के रोती रही, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं जगाई कि मेरा नींद खराब हो जाएगा। तो गुरु भाई बहन, अब महादेव क्या करते हैं, कहते हैं कि तुम लोग जैसा भक्त पाके मैं धन्य हो गया। तुम लोग जैसा भक्त हमेशा मुझे चाहिए और हमेशा ऐसे भक्ति करते रहना। तुम्हारे लिए जो चीज़ की कमी है आज मैं तुम लोग को देकर जाता हूँ। गुरु भाई बहन, उसी मंदिर में 1 मिनट नहीं लगता है। और आप लोग जानते हैं जो 3 लोक का मालिक हैं, देव के देव महादेव, सब देव हैं और वो महादेव हैं। क्या करते हैं, 1 सेकंड के अंदर में वहाँ पे तुरंत एक शिव मंदिर तैयार हो जाता है। और फिर से गुरु भाई बहन, उस गांव के जितने भी लोग होते हैं सब जब ये सब कहानी सुनते हैं, सब बातें सुनते हैं, अब वो कहते हैं कि महादेव का तो लीला अपरंपार है। महादेव तो देखो कैसे मरे हुए भोला को जिंदा कर दिए। महादेव कैसे दया बरसा दिए। इन लोग को सच्ची भक्ति से ही महादेव मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिए। इसलिए 3 लोक के मालिक कहा जाते हैं महादेव। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब नित्य प्रतिदिन सावन का सोमवार हो चाहे पूरे सावन, सब लोग उस मंदिर में, उस गांव में मंदिर नहीं था, उस गांव में मंदिर बन गया और मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगते हैं, जल डालने लगते हैं। भोला के पत्नी भी रोज नित्य प्रतिदिन पूजा करती थी। और महादेव कहते हैं कि जो पत्थर तुमने गांव में आंगन में रखा है और उसको पूजा करे, उसको लाके इस मंदिर में रख देना। अब वो पत्थर ले जाके उस मंदिर में शिवलिंग के अंदर स्थापित कर देते हैं। और वहीं पे उसी मंदिर में मैया पार्वती, महादेव, कार्तिक गणेश, नंदी, सब देवता वहाँ स्थापित हो जाते हैं उस मंदिर में। सब लोग उस गांव के पूजा करने लगते हैं। और तब से गांव में भोला के पत्नी का गुणगान होने लगता है। पूरे गांव में सब लोग जय जयकारा करने लगते हैं और रोज नित्य प्रतिदिन उस मंदिर में चर्चा होने लगता है। रोज पूजा पाठ, कीर्तन, भजन होने लगता है गुरु भाई बहन। तो अगर सच्ची भक्ति हो और आस्था है तो महादेव स्वयं आ जाते हैं धरती पे अपने भक्त के पास। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।